अब इस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना नहीं लगाना, इस पे SMIFS के शरद अवस्थी साहब से रिक्वेस्ट करी थी कोलकाता से जुड़े। अब है तो लॉस मेकिंग, तो पी बेसिस पे नहीं। अब मैं क्या करूं? तो मैंने ऐसे ही देखा था, ये कंपनी 31,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप टारगेट कर रही है। FY25 में 2900 करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज थे, तो उस लिहाज से तो 10 से 11 टाइम्स का आस्क है। खैर, शरद जी ने सारी होमवर्क कर रखी होगी। शरद जी, ये कंपनी, ये फिजिक्स वाला पास है या फेल? और पास है तो डिस्टिंक्शन के साथ पास हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? मेरे लिए एज अ निवेशक करूं क्या? मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो सर्टेनली पास होना चाहिए। और हमारा मानना है कि जिस तरीके का कैपेक्स, जैसे मैनेजमेंट में भी बोल रही थी कि ग्रोथ वगैरह बढ़िया रहनी चाहिए और अग्रेसिव ग्रोथ पाथ रहा है। मोटा मोटी आप समझिए कि 200 सेंटर से लगभग 500 सेंटर अगले 2-3 साल में। तो जैसे जैसे वो प्ले आउट होता है, मुझे लगता है प्रॉफिटेबिलिटी काफी दिखाई देने लगेगी, खास करके हम लोग जो टर्म्स में बात करते हैं EPS वगैरह। तो हमारा ये मानना है कि अगले 3-4 साल काफी अग्रेसिव ग्रोथ रहनी चाहिए और बहुत डायनामिकली चेंज हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो सर्टेनली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, पास ही होना चाहिए इसमें आपको। अफोर्डेबल कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो अच्छी बात है, पर अब लिस्ट होने आ रही है, पैसा लगाने का समय, तो हमें थोड़ा सा और टटोलना पड़ेगा सेंटिमेंट से ऊपर जाके। पर अवस्थी साहब कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगा रहे हो तो एक सब्सक्राइब है। अवस्थी साहब, ये दाढ़ी काली नहीं करोगे क्या? मैं कलर तो यूज ही नहीं करता मैं। चलो, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए भाई साहब।